आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। A can complete a certain piece of work in 40 days. B is 25% more efficient than A. C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. तीनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं. Then the remaining work will be completed by B alone. तो बचे हुए काम को B कितना दिन में कर लेगा? एक छोटा सा बात समझे फटाफट से कि M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 होता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम आएगा। M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 होता है। ये क्या है? मैन इंटू डेज इक्वल्स टू मैन इंटू डेज। तो यहां से आपको ये जो 25% मोर या 25% लेस 28% मोर वाली बातें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे A 40 दिन में करता है और B 25% मोर एफिशिएंट है, तो B कितना दिन में करेगा? मैं मान लेता हूं कि A एक कंपनी जिसमें 100 लोग काम करते हैं, तो B उससे 25% ज्यादा एफिशिएंसी वाली कंपनी है, तो इसमें 125 लोग काम करते होंगे। तो 100 आदमी वाली कंपनी जो है ये 40 दिन में काम को कर लेती है, तो 125 आदमी वाली कंपनी कितना दिन में कर लेगी? तो 25 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये 5 टाइम्स में और ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स में। 5 टाइम्स से इसको डिवाइड किया जाए तो ये 8 टाइम्स में हो जाएगा, तो 8 4 जा 32। यानी कि बी जो है इस काम को कितना दिन में कर लेगा? 32 डेज में काम खत्म कर लेगा बी। ठीक है, तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि ए काम को करता है कितना दिन में? 40 डेज में। ठीक है, बी काम को करता है कितना दिन में? तो बी हमारा आ गया है कितना? 32 डेज आ गया है। बी हमारा कितना आ गया है? 32 डेज आ गया है। और अब हम सी का निकाल लेते हैं एक बारी। तो फिर से बी को हम मान लेते हैं कि बी एक 100 आदमी वाली कंपनी है, तो सी जो है वो 28% मोर एफिशिएंट है, तो सी कितने आदमी वाली हो जाएगी? 128। तो 100 आदमी वाली कंपनी जो है वो 32 डेज में करती है, तो 128 आदमी वाली कंपनी कितना दिन में कर लेगी? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 32 से अगर आप इसको डिवाइड किया जाएगा 4 टाइम्स में, और 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 25 टाइम्स में। तो यानी कि सी जो है वो कितना दिन में काम कर लेगी? 25 डेज में। सी कितना दिन में काम कर लेगी? 25 डेज में। अब हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट से इनका एलसीएम लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ये, फटाफट से इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 800। अगर ए इस 800 काम को 40 दिन में करता है तो हर रोज कितना करेगा? हर रोज ये 20 काम करेगा। बी हर रोज कितना करेगा? अगर टोटल 32 डेज में करता है तो 800 बाई 32 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना? 25। और सी को अगर देखिएगा कि ये 25 दिन में करता है, इसको 25 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 32 काम करेगा एक दिन में। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 77 काम करेंगे एक दिन में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 5 दिन तक तीनों एक साथ काम करते हैं, तो यानी कि एक दिन में 77 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 385 वर्क आ जाएगा। तो 385 वर्क हो चुका होगा। 800 में से 385 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 415। 415 जो है ये रिमेनिंग वर्क है। 415 क्या है? रिमेनिंग वर्क। और ये करेगा कौन? इसको करना है बी को। तो कितना टाइम लग जाएगा? तो सिंपल सा बात है, देख लीजिए फटाफट से। 415 काम करने हैं और बी एक दिन में करता कितना है? 25 काम करता है। तो 415 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे डिवाइड कर लो ताकि ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आसानी से आ जाए। 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में ये 25 बच कितना जाएगा? यहाँ पे 16, और फिर यहाँ पे 5 लिख लेंगे तो ये हमारा 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 150। 150 बच कितना जाएगा? यहाँ पे 15 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 16 15 बाई 25। लेकिन ये जो 15 बाई 25 लिखा हुआ है ये आपस में कट सकता है, तो यानी कि 5 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स में, 5 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स में, यानी कि रियल आंसर इज 16 3 बाई 5। 16 3 बाई 5 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को? ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।